कि वो रहेंगे। तो साधु ऐसा हो कि परमारथ के कारण शरीर त्याग दे। साहब जाते जाते भी महादेवे महादेव किए हैं। उनका कहना था काट लो, दूसरे को समझाओ, सत्तू सब गुरु भाई बहन को पिलाओ, यानी कि महादेव के चेला के प्रति उनका लगाव था। इसीलिए साहब बोले हैं, कितना बार बोले हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं हजारों शिष्य उसको मैं प्रणाम करता हूँ। साहब मीटिंग में बोले हैं कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, आप प्रणाम करके हमको लज्जित मत कीजिए। साहब ये भी बोले हैं कि वह आदमी दुख में भी रहकर और महादेव महादेव करता है। तभी किताब में साहब ने लिखा कि आसमान के अदृश्य सत्ता फूलों से नवाजेंगे किनको, जो बेचारे कष्ट में भी रहकर और महादेव की बात करते हैं। तो गुरु आदेशित कर्म यही ना है कि गाओ दूसरे को समझाओ, और समझाने के क्रम में अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो सोचिएगा कि खाली दया मांग लें और नमः शिवाय कर लें, फायदा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं फायदा होगा, लेकिन मूल में गुरु का आदेश क्या था, जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। अगर साहब चुप हो जाते तो आज हम लोग इस हॉल में नहीं बैठते। साहब चुप हो जाते तो कोई किसी को नहीं पहचानता। इसीलिए साहब ने कहा, एक वाक्य साहब को महादेव और बोले थे। ये तो बात आई थी कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। तब तक साहब बोले कि मैं वाक्य तो याद नहीं रखा, लेकिन मेरा चक्षु खुल गया और मैं समझ गया कि जगत क्या है और क्या करना है। इसीलिए साहब आकाशवाणी के बारे में बोले हैं कि आकाशवाणी जब होता है ना तो कान नहीं सुनता, पूरा शरीर सुनता है। जैसे आदमी डरता है ना, आदमी डरता है तो देखिएगा कि रोंगटा खड़ा हो जाता है, और ज़्यादा डरता है तो माथा का बाल खड़ा हो जाता है। साहब बता रहे थे कि मेरा दोस्त था तो बोला कि हम भी आज चलेंगे साधना में। तो साहब बोले कि मत चलिए, वहाँ दिक्कत होगा। तो बोला कि हम भी चलेंगे। साहब बोले कि ले गए। वो मजार था, मजार मैंने मुस्लिम का होता है, तो मजार पर दिया जलते रहता है तो उसका प्रकाश थोड़ा फैलता है। तो साहब बोले कि आप मजार पर बैठिए, हम जा रहे हैं साधना में। तो साहब चले गए। तो आदमी बैठा हुआ था, उधर से कुछ देर के बाद एगो खाली कंकाल आया, उसमें मांस नहीं था। सिनेमा में देखे हैं, खाली कंकाल आया चलते हुए। तो वो जब देखा ना तो साहब बोले कि हम कुछ देर के बाद आए तो देखे कि उसका माथा के बाल खड़ा हो। सबसे आदमी जब डरता है तो माथा के बाल खड़ा होता है। साहब क्या हुआ क्या हुआ, वो बोलिए नहीं रहा। तब साहब बोले क्या हुआ, तब कहा कि अरे आप चले गए, वो कंकाल आ गया था। बोले कि तो मर जाते। तो देखिए साहब बोले कि डरा। तो आप कभी कभी देखिएगा कि आपके शरीर में कंपन आ जाता है, नमः शिवाय कीजिएगा ना, कभी कभी होता है। चाहे किताब का कुछ लाइन है ना, पढ़िएगा, शरीर आपका कांप जाएगा, तरंग बनता है, ऐसा तरंग बनता है। नमः शिवाय कीजिए बढ़िया से, तो हर दाना पर एकदम इतना आनंदित मन होगा ना, और एकदम शरीर जो कंपन होगा। क्या है कि जब बिजली छुएगा ना, बिजली छुएगा तो मजा आता है। वो छुए हैं मजा आता है कि